नमस्कार दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अपना समय बर्बाद मत कीजिए अगर आप इन लोगों में से हैं। स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल सेट है, एक माइंड सेट है। इस वीडियो में हम आपको अपने दोस्त राहुल की कहानी भी बताने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जल्दी पैसा कमाने वालों या एक महीने के अंदर अपने 5,000 को कैसे 5 लाख किया जाए, अगर आप ये लोग हैं, इन लोगों में आते हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारी बातों के बारे में बात करने वाले, उन कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनको रियलाइज करके, जिनको एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि आप कहीं उन कैटेगरीज में लाई तो नहीं करते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के साथ। सबसे पहली कैटेगरी कहें कि या सबसे पहले वो लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते हैं, इसे एक कैसीनो के गेम समझते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से एडवाइस लेते हैं और ट्रेड करते हैं। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे दोस्त राहुल का। राहुल जो कि शुरुआत में एज ए बिगनर स्टॉक मार्केट में नहीं आया था, यानी एज ए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में नहीं आया था। उसका गोल यही था कि थोड़े बहुत शेयर लेकर अपना हर दिन का एक तरह का खर्चा, जेब खर्च चला सकूं। लेकिन कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में उसकी एंट्री हुई और धीरे धीरे फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट से उसकी एंट्री हुई इंट्राडे के अंदर। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर भी वो इंट्राडे करता था, लेकिन जो स्टॉक्स का इंट्राडे था वो उसको डायरेक्ट करता था। इससे हुआ क्या कि स्टार्टिंग में उसको 100, 200, 500 का प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने इसको एज ए गेमिंग, एज ए जुआ लेना स्टार्ट कर दिया। हुआ ये कि शुरुआत के अंदर तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कुछ दिनों तक, लेकिन जैसे ही उसने लगा कि भाई अब छोटे मोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, तो उसने क्या किया, अपनी बैंक की एफडी तोड़वा कर उसमें से 50,000 निकलवाए और वो अपने डीमैट अकाउंट में डाल लिए। कुछ दिनों तक प्रॉफिट और लॉस करने के बाद एक दिन एक छोटी सी गलती के कारण उसके पूरे के पूरे 50,000 और जो आज तक उसने प्रॉफिट किया तो सब का सब जीरो हो गया, यानी पूरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो ये कहानी आपको राहुल की बताती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट पर जुआ समझते हैं और आप भी ऐसे लोगों में से हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, क्योंकि आप अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं लगा रहे, आप किसी भी प्रकार का अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देनी चाहिए। अगली कैटेगरी आती है उन लोगों की जो कि स्टॉक मार्केट में धैर्य नहीं रखते। राहुल ने भी ऐसे ही किया था। उसने भी बहुत जल्दी लखपति बनने के चक्कर में अपनी एफडी तोड़वाई और सारे के सारे पैसे अपने डीमैट अकाउंट में डाल दी। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहाँ आपको एक साधु की तरह धैर्य चाहिए, आपको एक इन्वेस्टर की तरह अप्रोच रखनी पड़ती है, एक ट्रेडर की तरह आपको माइंडसेट और अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी पड़ती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो धैर्य नहीं रख सकते, आप इम्पेशेंट है, तो आपको भी स्टॉक मार्केट में होने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अगली कैटेगरी उन लोगों की आती है जो कि भीड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, हर्ड मेंटालिटी का हिस्सा बनते हैं, भीड़ की नकल करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सो कॉल्ड जो यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, चैनल बने हुए हैं, उनका हिस्सा होते हैं और उनकी जो ट्रेड होती है, उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है, उनको एज इट इज कॉपी करते हैं या उनकी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि टेलीग्राम में जो आधे यूजर्स होते हैं उनको पुट का ऑप्शन सजेस्ट कर दिया जाता है और आधे ऑप्शन को कॉल का ऑप्शन सजेस्ट कर दिया जाता है, यानी किसी को बाइंग सजेस्ट की जाती है, किसी को सेलिंग सजेस्ट की जाती है। तो ऐसे में होता है कि एक ग्रुप को तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन दूसरे ग्रुप को अल्टीमेटली लॉस होता है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि अपनी स्ट्रैटेजी, अपना दिमाग लगाए बिना सिर्फ दूसरों की देखा देखी में ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे करते हैं, कुछ भी करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, तो आप भी बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से बाहर निकलने वाले हैं और आपका ट्रेडर बनने का सपना बहुत जल्दी टूटने वाला है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिना सीखे कमाई करना चाहते हैं, तो तब भी आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। बिना सीखे कमाई करने से मेरा मतलब है कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट मालूम नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स तक मालूम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो स्टॉप लॉस के बारे में पता होता है, ना डिलीवरी क्या होती है उसके बारे में पता है, ना इंट्राडे क्या होता है उसके बारे में पता है। वो सिर्फ जानते हैं टारगेट। अगर उनका टारगेट
मिला तो वो बाहर निकलेंगे, अगर उनके अपोजिट मार्केट गई, अपोजिट ट्रेड गई, तो ऐसे समय में वो क्या करेंगे उनको नहीं पता। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉस लेकर घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की कैटेगरीज में भी अगर आप लाई करते हैं तो आपके लिए भी ये सोचने का समय है कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों हूं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो लाखों कमाते हैं या कहें कि जो हजारों बनाते हैं, उनको भी सालों साल लग जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं कुछ ही दिनों में अपने हजारों रुपीस को करोड़ों रुपीस में कैसे बदल लूं। तो स्टॉक मार्केट में एक बार सोचिए। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो कि एज ए बिगनर ट्रेडर सब लोग करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ी गलती जो कि एज ए बिगनर ट्रेडर सब लोग करते हैं वो ये है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन एंड जो फ्यूचर है उसके अंदर कूद पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती में से है। इंट्राडे में कूद पड़ना सबसे बड़ी गलती में से है। आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले सीखना होता है। सीखने के लिए आप यूट्यूब पर जो सही में सिखाते हैं, लेकिन अगर आपको ABCD तक पता नहीं है तो जो लोग सेंटेंस सिखा रहे हैं, जो वर्ड सिखा रहे हैं, उनका आपको कैसे पता होगा। तो इसलिए आपको अपने लेवल के ऊपर जो ABCD है स्टॉक मार्केट की उसको सीखना होगा। उसको सीखने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल पर हजारों ब्लॉग्स हैं जो कि फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर है, और उनके ऊपर जो स्टॉक मार्केट के ऊपर रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल है, आप उनको पढ़ सकते हैं। आप किसी विश्वसनीय जो स्टॉक एनालिस्ट है, रिसर्च एनालिस्ट है, उसके इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, उनके पॉडकास्ट देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे उतना ज़्यादा आप आगे चलकर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग के अंदर बिल्ड कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहें तो अपने शहर में जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं वहाँ पर सीख सकते हैं। उसमें होगा क्या, 1-to-1 जो कन्वर्सेशन होगा एक टीचर के बीच और एक स्टूडेंट के बीच, वो होता है। तो वहाँ पर आप इतने सारे सवाल पूछ सकते हैं जो कि आप यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर है उनसे नहीं सीख सकते। वो तो अपनी स्ट्रेटजी बताकर अपना कुछ भी जो भी उनका ज्ञान होता है वो सही है गलत उसको बताकर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सीखते हैं तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप करते क्या है कि आप इंस्टाग्राम से, आप गूगल से जो पहले दिन क्लास में पढ़ा है उसकी तैयारी करके उसके ऊपर पूछ के अगले दिन और क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने टीचर्स से। यानी उन प्लेटफॉर्म्स पर आप तैयारी करके वहाँ पर और ज़्यादा रिविजन करके जब आप ऑफलाइन सीखते हैं तो ऐसे कोर्सेज के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी तरफ से। आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, लेकिन अपनी कभी भी जो जिज्ञासा होती है उसको इन्वेस्टिंग से जब आप ट्रेडिंग पर लेकर चलते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं अर्ली एज के अंदर, कॉलेज एज के अंदर या कॉलेज को जैसे आप छोड़ते हैं और आपके पास कोई भी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं और आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलतियों में से आपकी ये है। सबसे पहले तो आप अपना एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, उसके बाद आप एज ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग को देखिए। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिक सीखिए। आप कम से कम NSM जो नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट है उसका कोर्स कर सकते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर कर सकते हैं, कमोडिटी के अंदर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और जो NISM है उस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और आप पर्टिकुलर बैंक के अंदर या किसी भी जो ब्रोकर्स है उसके साथ जुड़कर उस पूरे माहौल को जी सकते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, आप लोगों की ट्रेड करवा सकते हैं। तो आपको इसलिए हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, सीखने पे जोर देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एज ए बिगिनर ट्रेडर, मान लीजिए आपने अभी शुरुआत की है या आप थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, यानी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो आप उन जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं जो कि अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस चीज़ से शुरुआत करें? वो ऑनलाइन सीखे, वो ऑफलाइन सीखे, वो किसी प्लेटफॉर्म के जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, कहाँ से सीख सकते हैं को? क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गलत जगह से सीखते हैं तो आप गलत ज्ञान ही अपने दिमाग में भरेंगे। तो यही थी आज की वीडियो की अगर आप जो भी मैंने बातें बताई हैं उनके ऊपर ध्यान से सोचिए। अगर उन कैटेगरीज के अंदर आप लाई करते हैं, उन लोगों में से आप हैं, तो आप क्यों अपना समय स्टॉक मार्केट में बर्बाद कर रहे हैं? तो आज की वीडियो इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।